इस हार में मेरे हैदू की यादें, उसकी दुआएं शामिल हैं। ये मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहती हूँ। रुक जाइए दादी अम्मी, ये सरासर गलत है। किसी एक बेटी का हक इस पे नहीं हो सकता। खामोश हो जा बदनाम, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इस हार पे मन्नत का हक है, उतना ही मेरा भी हक है दादी अम्मी। बिल्कुल नहीं। मैं आपकी पोती नहीं हूँ दादी अम्मी, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं है। वाकई दुआ हैदर डिजाइन्स का कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही नहीं लोग दीवाने हुए जाते हैं इस कंपनी के। खुदा मेरी दुआ को हमेशा खुश रखे। भाई बेहतरीन फन से नवाजा है खुदा ने मेरी बेटी को। क्यों गुलनाज बीबी? अमीर आपा क्या बात बोली है आपने? अरे ऐसे ऐसे डिजाइन बन रहे हैं ना हमारे कारखाने में, हैरत हो रही है इन्हें देखते। जी तो कर रहा है कि ये सारे जोड़े उठा लूं एक साथ। अरे बस बस सब्र करो गुलनाज बीबी। सादगी में भी कयामत की तरह लगती हो। जब दुल्हन बनोगी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे ना ये सी ग्रीन, डार्क ग्रीन और ये लाइट ग्रीन चाहिए। निगार बेटा, सारे हरे रंग ही पसंद आ रहे हैं तुम्हें? कोई और सा भी रंग ले लो। कहीं ऐसा ना हो शादी में तुम चलता फिरता मजार लगो, क्योंकि हरे रंग की चादर दरगाह पर चढ़ती है, जिंदा इंसानों पर नहीं। कुछ और पसंद कर लो। ये देखो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। देखो। इबादत जी जरा इधर आएंगी प्लीज। ये वाला डिजाइन कैसा रहेगा? ट्राई करते हैं। अरे वाह, अगर कपड़े पसंद आ गए हो तो जरा एक नजर इधर भी डालिए। मैं अपनी मन्नू के लिए चढ़ावे के जेवर लाई हूँ। देखा है इबादत? वो देखो दादी अम्मी के हाथ में क्या है? हार। I mean, मेरी जीत। ईमान से ये जेवर तो राहत साहब ने मुझे दिलाने का वादा किया था। क्या बात है बाजी, वादा मुझसे किया था और आपको दिला दिया। बड़े दोगले इंसान निकले राहत साहब भी। खुदा के लिए गुलनाज बीबी, इन जेवरों पे तो अपनी बुरी नजर न डालो तुम। राहत साहब ने ये हार मुझे नहीं दिया था। ये हार मेरे हैदू ने दुआ को दिया था, उसकी मुंह दिखाई में। बच्चों, उस जमाने में इस हार की कीमत 9 लाख रुपए थी। आज की तारीख में अगर इसका दाम निकालने जाओ ना, करोड़ से भी ऊपर होगा। लेकिन मैं इसका क्या मूल्य लगाऊं? इस हार में मेरे हैदू की यादें, उसकी दुआएं और मेरी दुआ के नेक ख्वाहिशात शामिल हैं। इतना महंगा हार दबा के रखा हुआ था। मन्नत के निकाह के बहाने आज पता चल गया। पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या छुपा रखा है मुझसे। मन्नू, यहाँ आओ मेरी जान। मेरे बेटे की तरफ से ये हार मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दादी अम्मी। इस करोड़ों के हार को देकर आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे और फरहान को पैसों का इंतजाम करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लो।
कैसा लगा बेटा? बहुत खूबसूरत है दादी अम्मी। देखिए ना अम्मी, देखिए ना कितना खूबसूरत है। मैंने कहा था ना इबादत, जीत मेरी ही होगी। जिसे तुम जीत समझ रही हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है मन्नत। थैंक यू सो मच। खुश रहे मेरी जान, सब कुछ तुम पे कुर्बान। मुझे माफ करना मन्नत, पर तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है तुम इस हार का क्या करने वाली हो। ये सरासर गलत है दादी अम्मी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या गलत किया मैंने? क्या नहीं करना चाहिए था मुझे? आप ये हार मन्नत को देकर गलत कर रही हैं। ये फिर कोशिश कर रही है कि मुझे ज्वेलरी ना मिले। तुम फिर बोली और मेरे ही मामले में बोली। ठेका ले रखा है, कसम खाई है मेरे खिलाफ जाने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मशवरा देने की? ये हार मेरे मरहूम बेटे की कमाई का, पोती मेरी। मैं मेरी पोती को ये हार दूं या खैरात में बांट दूं? तुम पोती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं आपकी पोती नहीं हूं दादी अम्मी। मुझे क्या आप सड़क से उठा कर लाई थी? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नहीं है। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम उस अम्मी ऐसे कैसे रिश्ता नहीं है? हाँ, सिर्फ इसलिए कि आप इबादत से नाराज हैं? देखा नहीं तुमने किस तरह पेश आई मेरे साथ? अम्मी बात को बढ़ाइए मत। मैं कहाँ बात को बढ़ा रही हूँ? अरे ये तो ऐसा हुआ ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे पूछो ना क्यों मेरे मुंह लगती है? इबादत तुम क्यों रोक रही हो ये हार मन्नत को देने से? तुम्हें भला क्या एतराज है? क्योंकि दादी अम्मी ने हमेशा मुझे गैरों की तरह ट्रीट किया है, कभी मन्नत की तरह अपना नहीं समझा। कभी मन्नू के बराबर प्यार नहीं दिया मुझे। मैंने हमेशा ये बर्दाश्त किया है, लेकिन आज जो हो रहा है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? आज ऐसा क्या हो गया इबादत? साफ साफ बताओ, बात क्या है? बात बहुत सिंपल है सुभान। ये हार जो दादी अम्मी मन्नत को गिफ्ट करना चाहती है वो इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि वो हीरो का हार है। इसलिए कीमती है क्योंकि ये हार मेरे मरहूम अब्बू की निशानी है। इस हार पे अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्मी का है। ये हार दादी अम्मी मन्नत को देना चाहती है।
अगर ये हार किसी को मिलना चाहिए तो वो है अम्मी या फिर अब्बू की दोनों बेटियां। किसी एक बेटी का हक इस पे नहीं हो सकता। मैं समझ रही हूँ इबादत, तुम्हें ये हार नहीं चाहिए। तुम सिर्फ जानबूझकर मेरे और फरहान के रास्ते में आ रही हो बस। देख लिया, आप सब लोगों ने देख लिया। ये है इसकी असली फितरत, बेगैरत, लालची। अब क्या करोगी तू बेगम? अब भी तरफदारी करोगी इसकी? आगाह किया था मैंने, आज इसने खुद कबूल किया। ये कितनी खुदगर्ज है, कितनी लालची है। होश में आओ दुआ, वरना क्या दादी अम्मी? मारेंगी मुझे, गाली देंगी, ये तो आप आए दिन करती है। इसमें नई बात क्या है दादी अम्मी? प्यार, दुआ, जेवर सब कुछ मन्नत के हिस्से में। आज तक किसी ने मुझे अपनेपन की नजरों से देखा ही नहीं है। जिसने जो कुछ भी दिया है मैंने कबूल किया है। नफरत, नाइंसाफी, गुस्सा सब कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन आज मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखिएगा प्लीज। आज मैं इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करूंगी। खामोश हो जा बदजात, बेगैरत, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इस हार पे मन्नत का हक है, उतना ही मेरा भी हक है दादी अम्मी। बिल्कुल नहीं। चीज मेरी, मर्जी मेरी, मैं जो चाहे करूं। तुम होती कौन हो पंचायत करने वाली? आई एम सॉरी दादी अम्मी, पर ये हार अब्बू ने अम्मी को दिया था। ये हार अम्मी की मिल्कियत है, आपकी नहीं। ये हार किसे देना है किसे नहीं, ये फैसला करने का हक अम्मी का है। अम्मी को फैसला करने दीजिए, आप मत करिए। अम्मी, ये हार अब्बू ने आपको दिया था। इसके साथ आपकी सेंटिमेंटल वैल्यूज अटैच्ड है। मैं चाहती हूँ कि ये हार जिसकी अपनी एक इमोशनल वैल्यू है वो आप ही के पास रहे। अम्मी, अगर ये हार मन्नू पहनना चाहती है तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं बार बार पहने। इनफैक्ट वो निकाह पे भी यही हार पहने, बस पहनने के बाद आपको लौटा दे। मैं भी जब शादी करूंगी तो हार पहनूंगी और आपको लौटा दूंगी। अम्मी, मैं तो कहती हूँ मैं और मन्नू ही नहीं, ये खानदानी हार है, इस पे तो सबका हक है। बारी बारी सबके गले की जीनत बनना चाहिए। पहले मन्नू की बारी, फिर मेरी बारी और फिर निगार की बारी। अजीब लड़की है, हम लोगों से नफरत भी करती है और हमारी तरफदारी भी करती है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी सूफी और अरमान की दुल्हन भी ये हार पहने और आपको लौटा दे। अम्मी, सही कहा ना छोटी दादी? हाँ हाँ, अरे क्या सही बात बोले तुमने इब्बू। मेरी बच्ची, ये खानदानी जेवर खानदान की सारी लड़कियों के गले की जीनत बनना ही चाहिए। हैदर मेरा भी तो बेटा था, ये उसकी निशानी है भाई। यस यस, मैं तो बड़े अब्बू की तस्वीर देख के रोज रोती रहती हूँ। मैं कभी उनसे मिली ही नहीं, बट आई मिस इट।
क्या कर रही है तू? क्या हो गया तुझे मेरी बच्ची? माहौल की नजाकत को समझ बेटा। ये हक ना हक की बातें लेकर बैठ गई है तू। और फिर ये इकलौता हार तो नहीं है ना, घर में कितने जेवर हैं बेटा, वो सब में बच जाएंगे। मैं तेरी शादी के लिए अभी इसी वक्त इससे बेहतरीन हार का ऑर्डर कर देती हूँ। इससे बेहतरीन हार और कोई हो ही नहीं सकता। ये हार इसलिए अच्छा नहीं है कि इसमें हीरे लगे हुए हैं। ये हार खास है क्योंकि इस हार के साथ अब्बू की यादें जुड़ी हुई है। सिर्फ हार की बात नहीं है नानी अम्मी, जज्बे की बात है। वो जज्बा जो अब्बू के दिल में था जब उन्होंने ये हार अम्मी को दिया। नए हार में वो जज्बा कहाँ से लाएंगी आप? वो फीलिंग्स, वो इमोशंस कहाँ होंगे? नानी अम्मी, ये हार अब्बू ने अम्मी को दिया है। अम्मी को ही तय करने दीजिए कि इस हार के साथ क्या होना चाहिए। अम्मी जो कहेगी मैं सर झुका के मान लूंगी। दुआ, देख लिया ना तुमने, आज खुल के इसकी असलियत सामने आई है। मेरी मन्नू के साथ नाइंसाफी मत करना तुम दुआ। अम्मी, इबादत इंसाफ की बात कर रही है। इंसाफ ये है कि इस हार पर सिर्फ और सिर्फ मन्नत का हक है। इबादत भी मेरी बेटी है। इस हार पर जितना मन्नत का हक है, उतना ही हक इबादत का भी है। मैं एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी अम्मी। वाह दुआ बेगम, बेटी ये तुम्हारी बेटी है। कम से कम मेरे सामने तो ऐसा मत बोलो तुम। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अम्मी, तुम्हारी बेटी मन्नत है। तुम मन्नत के साथ नाइंसाफी होने दोगी? अम्मी, इसका हक मारोगी तुम? कैसे ही वालिदा हो? बस कीजिए अम्मी। मैं एक बेटी का हक नहीं छीन रही हूँ, बल्कि उसी हक को अपनी दोनों बेटियों में बराबर से बांट रही हूँ। और मेरे हिसाब से कायदा भी यही कहता है। दुआ, ये मेरा आखिरी फैसला है अम्मी, और अब आप बात को बढ़ाइए मत। मन्नू बच्ची, तुम्हें ये हार जितना पहनना है तुम पहन लो, लेकिन ये हार मेरे पास ही रहेगा। अगर तुम्हें इस बात का बुरा लगा है तो मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये हार मैं तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दे सकती। कोई बात नहीं अम्मी, मुझे ये हार वार नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। मेरी बच्ची। और दादी अम्मी, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं? आपका बेकार में बीपी बढ़ जाता है ना। अगर इबादत मुझे हार नहीं देना चाहती तो ना से, कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगी इन हीरे जवाहरात का? मुझे तो बस आप सबका प्यार चाहिए, मेरे लिए वही काफी है। मैंने दहेज ना मांगकर कहीं गलती तो नहीं करती? ये कमबख्त गजल की बेटी लगता है मेरे बेटे को और मेरी होने वाली बहू को इस जायदाद की एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने देगी। मेरी जान, कितनी समझदार है। मैंने हार लेने के लिए मना तो कर दिया अम्मी को, पर अगर मैंने फरहान के लिए पैसों का इंतजाम ना किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
गया। ये हार ना मन्नत के पास रहेगा ना मेरे पास। ये हार अम्मी के पास रहेगा, महफूज। अम्मी, ये हार आप खुद अपने हाथों से मन्नू को पहनाना निकाह पे। अभी मैं सेफ में रख देती हूँ, चाबी दे दीजिए। संभाल कर रखो। वैसे मन्नत ने सबके सामने बड़ा दिल दिखा के कह तो दिया कि ये हार ना मिलने पर वो नाराज नहीं है। फिर भी एक बार मैं मन्नू से पूछना चाहती हूँ। मन्नू, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुम्हें जानना है मैं नाराज हूं या नहीं? इस हार की वजह से मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरी बहन हो। सबसे प्रेशियस कहना तो तुम हो मेरा। मुझे और किसी हीरे जवाहरात की जरूरत नहीं। तुमने मुझसे ये हार तो छीन लिया है इबादत, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हारे दिन का चैन, तुम्हारे रातों की नींद न छीन ली ना, तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं। तैयार हो तुम्हें इस लफंग फरहान से बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो।